हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। तो कैसे पता चलेगा कि हमें हेपेटाइटिस हो गया है वाकई? बिल्कुल। और कौन सी स्टेज पे है? हमें बताएं कि जब किसी को एड्स हो चुका है, एचआईवी हो गया है, तो उसकी क्या अलामत होगी? अगर किसी को एचआईवी पॉजिटिव हो चुका है, उसके अलामत ये हैं कि खांसी का रहना, ठीक है, उसको वक्फे वक्फे से खांसी स्टार्ट रहेगी। उसमें बुखार एक एक माह से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। बुखार बेवजह उसके जिस्म में थकावट, थकन, जिस्म दर्द उसका स्टार्ट होगा। गुदूदों का फूल जाना, पेट फूलना शुरू हो जाएगा। उसका जो पेट है वो, उसको सांस ठीक नहीं आएगा। हाँ। जिस्म पे सुर्ख दर्द भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये इनकी अलामत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें साथ साथ ये भी बताएं कि एक थोड़ा सा ना कंजर्वेटिव माइंड है हम लोगों का कि माज़अल्लाह किसी को एचआईवी हो गया तो हम लोग उससे ऐसे मतलब दूर होते हैं जैसे कि अछूत की बीमारी इसको लग गई है। क्या एचआईवी कोई अछूत की बीमारी है? बीमारी तो बीमारी है जैसे भी हो, लेकिन यह है कि हम लोगों से उससे गात मिलने से, गले मिलने से, कपड़े पहनने से, साथ सोने से, एक बर्तन में खाने से नहीं होगा जब तक उसको ब्लड ना लगा होगा। ये ब्लड से ब्लड अगर जख्म है आपके हाथ पे, उसका ब्लड आपके जख्म के अंदर इंटर हो गया, ऑटोमेटिकली आपके अंदर चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप साथ बैठे हैं, खा पी रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि वो उसका पॉजिटिव है और आप उससे एलर्जी करें, लेकिन इसमें ये पॉजिटिव नहीं होगा जब तक उसके ब्लड का जो सर्कुलर है वो आपके अंदर ट्रांसफर ना हो। तो मेरी ऑडियंस में से, मेरी सहेलियों में से कोई और सवाल करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ हेल्थ सर्विसेज के मुतल्लिक या किसी भी डिजीज से मुतल्लिक, तो वो बिला झिझक पूछ सकते हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं शरह में कोई शर्म नहीं है, जुबान पे आम एक बात है कि सेक्सुअल रिलेशन से भी होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके लिए क्या एहतियात है? उसके लिए एहतियात है कि आप कंडोम यूज करें। लेट्स सपोज आपके पार्टनर को है तो आप कंडोम यूज करें, उसको मेडिसिन दें, उसको उससे दूर रहें। लेकिन मैंने तो सुना है कि कंडोम यूज करके भी उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उससे होता है कंडोम यूज। नाजरीन, एक बहुत मोजी मर्ज हम लोगों ने इसका नाम बारहा दफ़ा सुना है, एचआईवी एड्स। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके बारे में आगाही हो कि एचआईवी के असरात जब किसी में हमें नज़र आते हैं तो उस वक़्त उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, उसकी एहतियात क्या है। अगर अल्लाह ना करे किसी को एचआईवी एड्स के मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, तो उससे भी हमें उस इंसान से नहीं, उस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। और जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि इंसानों से नफ़रत ना करें, इंसानों से प्यार करें, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद फिर कोई मज़हब है, कोई दीन है, कोई धर्म है। अगर कोई भी बीमारी है तो वो किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली अपने आप को नहीं लगाई। वो खुदा की तरफ से ये कुछ आज़माइशें होती हैं, कुछ इम्तिहान होते हैं, जिसमें से हमें कभी-कभार गुज़रना पड़ता है। तो बीमारी से नफ़रत करें, बीमारी से एहतियात करें, बीमारी से बचाव करें और उसके लिए आप लोग मेडिकेशन भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा-सा जितना हो उतना मैं जानती हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं अपने लोगों को बताने की कोशिश करूँ, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर उस्मान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो खुद अपनी डॉक्टर्स की टेक्निकल लैंग्वेज में हमें बताएँ, इसके सिम्पटम्स भी बताएँ और इसकी जो एहतियात है वो भी बताएँ और इसका जो इलाज है उसके बारे में भी हमें मुस्तफ़ीद करें। जी डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक़्त डॉक्टर उस्मान साहब, जो कि हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं गुड थिंकर्स की जानिब से। तो आइए मिलते हैं उस्मान साहब से और देखते हैं कि आज हमारी कम्युनिटी को कैसे अवेयर करते हैं अबाउट हेल्थ। जी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है थोड़ा हेपेटाइटिस बी सी का, हेपेटाइटिस बी सी बीमारी का पता है किसी को? हेपेटाइटिस बी सी बीमारी ऐसी है जिसे काला यरकान कहा जाता है। हम लोग कहते हैं कि इसको काला यरकान हो गया, इसको हेपेटाइटिस बी सी कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी सी का हमें हर 6 माह बाद टेस्ट करवाना चाहिए अपना, जो कि हम लोग अपना टेस्ट नहीं करवाते। हमें लेट बाई लेट पता चलता है कि जब हमारी आखिरी स्टेज वो पहुंच जाता है जिसको हम सी कहते हैं कि इसका बचना नामुमकिन है। हेपेटाइटिस बी सी का आप जब भी टेस्ट करवाएं, हर 6 माह बाद टेस्ट करवाएं उसका लाजमी,
टेस्ट करवाने के दरमियान अगर आपको पता चल जाता है कि हमें हेपेटाइटिस शुरू हो चुकी है, और अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली का भी साथ कराएं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, कोई भी है, आप उनका भी हेपेटाइटिस साथ में टेस्ट लाजमी करवाएं। और अगर आपको नहीं टेस्ट करवाते हैं उसमें आपका हेपेटाइटिस नहीं आता, तो आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जैसे हम लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाते रहे हैं वैसी उसकी वैक्सीन होती है। आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, उसका 3 होते हैं स्टेप, हर मंथ बाद एक एक वो वैक्सीन लगती होती है, और उसके बाद 3 साल बाद दोबारा लगती है। और उसमें आप लोग अपने वैक्सीन करवा लेंगे, उससे आप हेपेटाइटिस से महफूज रहेंगे। और इसका जो इस्तेमाल है, आप कैसे इससे बच सकते हैं, ये भी सिरिंजेस जो होती हैं, हम लोग एक सिरिंज दूसरे पे तीसरे पे यूज करते हैं, उस पे हेपेटाइटिस बी का होते हैं चांसेस होने का होते हैं। और अगर हम लोग शेविंग करते हैं, लेजर जो होता है, लेजर हम लोग यूज करते रहते हैं, उससे भी चांसेस हमें बढ़ सकते हैं। लिहाजा इस चीज से हमें ग्रेस करना चाहिए कि हम हेपेटाइटिस बी से जो हमारा छीम बाबत हम उसका फौरन टेस्ट करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा ब्रीफ किया और मुझे उम्मीद है कि मेरी कम्युनिटी की बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है जो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, तो वो बिला झिझक पूछ सकते हैं। कोई है सवाल किसी के ज़हन में? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये एक चीज पे हमने पहले भी मैंने भी नोट की थी कि हेपेटाइटिस जो सा बी होता है वो तो चलो उस पे नॉर्मली बचत तो हो जाती है, और जो सी में जो नुकसान होते हैं उसके भी कोई रद्द अमल बताए ना, कि सी जो लास्ट स्टेज है उससे पहले हम क्या करना चाहिए, उसकी रद्द अमल के लिहाज से भी हमें कोई कंफर्म करना चाहिए। मेरे ख्याल में कोमल ये जानना चाह रही हैं कि अगर सी आइडेंटिफाई हो गया है तो उससे हम कैसे बचा जा सकता है और क्या कैसे हम एहतियात करें उससे? अगर आपका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो चुका है, बी है, अगर बी के आप उसकी केयर नहीं कर रहे, बी का इलाज नहीं करवा रहे, वो सी में कन्वर्ट होगा। अगर सी आपका पॉजिटिव हो चुका है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। वो स्टेज पे देखेंगे जब उसका वो हम लोग उसका करवाते हैं पीसीआर क्वांटिनेटिक, पीसीआर क्वांटिनेटर होता है, ठीक है। आप पीसीआर क्वांटिनेटर करवाएंगे, उसकी आपकी मिकदार पता चलेगी कि कितनी आई है, उसके हिसाब से आपको इंजेक्शन लगेंगे या मेडिसिन मिलेगी, वो वहां पे उस पर डिपेंड किया जाएगा जब आपका पीसीआर की रिपोर्ट आएगी। कभी ऐसा भी होता है कि 6.5 पे चला जाता है, मतलब वो लास्ट स्टेज से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो उसमें अगर हम ज्यादा इलाज करवाने की कोशिश करते हैं तो उसकी बचत हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी ठीक है। आप उसके अगर आप उसके इंजेक्शन होते हैं, अगर आपको इंजेक्शन लगेंगे, इंजेक्शन के बाद वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा आप रिवर्ट होती है कि नहीं होती। बेसिक चांसेस जब लास्ट स्टेज होती थी फिर बहुत मुश्किल उसमें वापस हो जाती है, क्योंकि जिगर होता है वो खत्म हो चुका होता है उस टाइम, जिगर काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। और अगर आपको इंजेक्शन लगते रहेंगे, इंजेक्शन से आपको फीवर भी स्टार्ट हो सकता है। जब फीवर स्टार्ट होगा आपके पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर मैं अपने आप को कंट्रोल रख सकती हूँ, उसमें आपको आपकी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा होगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसमें इंशाल्लाह उम्मीद तो होती है कि ठीक हो जाए, लेकिन आगे जो अल्लाह को मंजूर होता है। देखिए, सबसे पहले कि आपने अपने आप को सेव करना है, सिक्योर करना है अपने आप को। देखें कि हम लोग अपने जो चीज रिलेशन बना रहे हैं जिसके साथ, उसको कोई मसला हमसे जब जब आप लोग कहीं फर्ज करें कि आप किसी का सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के आप लेजर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ना इस्तेमाल करें तौलिया जिसके ऊपर ब्लड लगा हो। ब्लड वाली कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी किसी दूसरे बंदे की, कि जिसके ऊपर ब्लड लगा हो, बाजा हो कि ये हमारे ब्लड लगा हुआ है, इसको हम टच ना करें, उससे गुरेज करें जितना भी किया जा सकता है। और HIV जिस बंदे का भी पॉजिटिव हो जाए, अल्लाह ना करे हो, जिस बंदे का भी पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए फिर ये है को मेडिसिन सारी उम्र है, जैसे हम शुगर की गोली खाते हैं वैसे वो मेडिसिन खानी पड़ेगी हमको, ठीक है, वो खाते रहना है। और उसके लिए हम लोगों ने लाइजा करवाना होता है टेस्ट, जिसमें हमें मेन पता चल जाता है। स्क्रीनिंग तो हम करते रहते हैं, हम रूटीन में स्क्रीनिंग होती रहती है, लेकिन जो मेन टेस्ट इसका लाइजा है, लाइजे के बाद आपकी ट्रीटमेंट चलती है कि ये कहाँ तक फैल चुका है। जैसे पीसीआर होता है जैसे वैसे ये लाइजा होता है, इसमें ये पता चल जाता है कि हमारी स्टेज कहाँ तक पहुंच चुकी है। और जितना आप लोग अपने से सेव किया जाए, ग्रेस किया जाए, करें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मैं ये भी जानना चाहूँगी और मेरे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे और मेरी कम्युनिटी भी जानना चाहेगी कि एचआईवी का जो मर्ज़ है, एक तो आपने बताया कि सिरिंज किसी की यूज़ कर लें, किसी कपड़े को, किसी चीज़ को ब्लड लगाए तो वैसे ही हो जाता है। इसके अलावा भी चांसेज़ हैं कुछ जिससे ये मर्ज़ लाहक हो सकता है हमें? हाँ, बिल्कुल ऐसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो अपने यूज़ करते हैं, जो चीज़ें औज़ार वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी ये हो सकता है कि हम उसको अच्छी तरह स्टरीलाइज़ नहीं कर सकते। वो किसी दूसरे पे यूज़ करेंगे, वो होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग उसमें अगर माँ को है, फ़र्ज़ करें उसकी माँ को है, बच्चे में उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर वो पैदा हुआ बच्चा उसका नहीं हुआ, माँ फ़ीड करवाएगी तभी उसका हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बताएँ कि एचआईवी एड्स जो है, अगर खुदा ना करे किसी को ये मर्ज़ लाहक हो गया है, तो वो कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा।
कभी खत्म नहीं होगा। वो वहां पे जैसे एक HIV पॉजिटिव हो चुका है ना, उसके अंदर एक जरासीम फैल चुके हैं, जब हम मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं वो वहां पे रुक जाता है। जैसे कैंसर है ना, कैंसर किसी को हो जाता है, वो कैंसर हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। समझ कर उसकी ब्लड कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर में उसका हम ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर हम उसका खून जो सर्कुलेट जो उसका दोबारा चेंज करते रहेंगे तो वो रहेगा, उसको फिर भी पॉजिटिव उसका, लेकिन वो ये रीजन रहेगी कि उसको वो जैसे ये HIV है, इसका यूं वहां पे बैठ जाएगा। जैसे आप मेडिसिन छोड़ेंगे वो फिर अपना काम करना शुरू तेजी से कर देता है। और जिस बंदे को पता चल जाए मेरा वो है, वो तकरीबन अपनी मेडिसिन को जो है ना वो टोटल अपना प्रॉपर इलाज शुरू करे और उसके लिए रेगानी ना करे। जैसे जैसे अनटच होता जाएगा या बंदे को पॉजिटिव होता जाए, फैलता जाएगा। तो नाज़रीन, आपने भी देखा और सुना और हम मेरी कम्युनिटी ने भी सुना कि खुदा ना करे कि कोई ऐसा मर्ज किसी को लाहक हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप ऐसे किसी मर्ज में मुब्तला हो गए हैं तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। खुद भी बचें, अपनी फैमिली को भी सेव करें, अपने पार्टनर को भी सेव करें, अपने हल्का अहबाब को भी सेव करें। एहतियात ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये ख़त्म कभी नहीं होता। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये फ्री हेल्थ सर्विसेज़ और आज का ये अवेयरनेस सेशन पसंद आया होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा अवेयरनेस सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज़ को और गुड थिंकर्स की और टीम को। फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह एक नए एपिसोड और एक नई अच्छी काविश के साथ। अल्लाह नेगहबान। मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।